मुसलमानों, एक बात याद रखो, न तुम्हारा पता न मेरा पता। आप जो यहाँ पे ठंड में बैठे हो, ये मत समझना हमारा ये बेकार चला जाएगा, बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि पन के आँखों में नूर रहते हैं, पन के दिल में सुरूर रहते हैं। दिल ही काबा है, मेरा दिल मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ज़बान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। ज़बान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। हुजूर जानते हैं दिल का माजरा क्या है। तो जो जिस नियत से बैठेगा, इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए, कुल मुमिनीन कुल मुमिनात की मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए। देखो मुसलमानों, जो जिंदगी इस्लाम के लिए हमारी कट जाए, उससे बड़ी दौलत हमारे लिए कुछ नहीं है। यूं तो 50 साल में, 70 साल में, 60 साल में जो है ज़्यादातर सिमट ही जाता आदमी। आप में भी देखो, बूढ़े कम हैं, नौजवान ज़्यादा हैं। पता चला कि बुढ़ापे तक कोई कोई पहुँचता है। याद रख हर आन आखिर मौत है, मत तू बन अनजान, आखिर मौत है, पारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। हमारे सलाम रज़ा नहीं भी ये माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, नात ख़ानी करते हैं, नात पाक नबी की पढ़ते हैं, और इनके जो है मदरसा भी चला रहे हैं ये कमेटी को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसमें जो है बरकतें दे, उस इदारे को भी महफूज रखे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा इस्लाम जो है, मजहब इस्लाम की तरक्की के लिए मुझसे आप कहो, क्या पीर जरूरी है, क्या मौलवी जरूरी है, क्या हाफिज जरूरी है, क्या कारी जरूरी है, क्या आलिम जरूरी है? मैं कहूँगा सब जरूरी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों सबसे ज़्यादा इस्लाम की तरक्की के लिए, कुरान और हदीस को फैलाने के लिए और मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए सबसे मजबूत चीज़ जो है वो मदरसे हैं, हमारे इदारे हैं। इसलिए कि इसी मदरसों से हाफिज कुरान बनता है, इन्हीं मदरसों से पीर साहब बनते हैं, इन्हीं मदरसे से बनते हैं मियाँ जिनके तुम हाथ चूमते हो। मियाँ मियाँ मियाँ, अम्मा के हाथ नहीं चूम रहा, अब्बा के हाथ नहीं चूम रहा, मियाँ के हाथ चूम रहा। कितना ही बड़ा मियाँ हो, अरे मुझे बताओ, जो पीरों के पीर है, मीरे मीरा मीरे मीरा, शाही जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बड़े पीर साहब भी तो मदरसे में पढ़ने के लिए गए थे। अम्मी से इजाजत मांगी थी, नहीं मांगी थी कि मैं पढ़ने के लिए जाऊं? अम्मी ने कहा बेटा पढ़ने के लिए नहीं रोक सकती है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल का चैन है, सुकून है, मगर मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं रोकूंगी। जाओ मेरे बेटे, तुम पढ़ने के लिए जाओ। यानी हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की वालिदा जानती हैं कि मदरसा बहुत बड़ी चीज है, मदरसा बहुत बड़ी चीज है, मदरसा बहुत बड़ी दौलत है। इन्हीं मदरसों से हाफिज कुरान बनते हैं, इन्हीं मदरसों से आलिम दीन बनते हैं, इन्हीं मदरसों से कारी कुरान बनते हैं, इन्हीं मदरसों से पीर साहब बनते हैं। इसी मदरसे में पढ़ के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा खा रज़ा आला हजरत के बेटे, आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा खा रज़ा इसी मदरसे में पढ़ के मुफ्ती आजम बन गए। अल्लाहू अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बड़े पीर साहब इसी मदरसे में पढ़ के इराक के सबसे बड़े मुफ्ती आजम बन गए। इसी मदरसे में पढ़ के अल्लाहू अकबर कोई हुज्जतुल इस्लाम बना, इन्हीं मदरसों में पढ़ के कोई मुफ्ती आजम हिंद बना, इन्हीं मदरसों में पढ़ के कोई आला हजरत बना, इन्हीं मदरसों में पढ़ के, इसी मदरसे में पढ़ के अख्तर रजा खां अजहरी ताजुश शरिया इसी मदरसे में पढ़ के जो है बने हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज जो है मजहब इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए मदारिस है, मुसलमानों के लिए मदरसे हैं, और मेरी कौम मदरसों से दूर होती चली जा रही है। 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है मेरा इस्लामी भाई, मदरसे के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए मस्जिदों में लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मुस्तफा ने फरमाया जो मस्जिद को बनाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। बेशक मस्जिदों को बनाना चाहिए, मगर मैं तो यही कहूंगा मस्जिदों से ज्यादा तवज्जो मदरसों
मदरसों पे दे दो, इदारों पे दे दो, वरना खुदा की कसम बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा है। कान खोल के सुन लो, तरबियत जो होती है मदरसों में होती है। पीर मदरसे में बनता है, हाफिज कुरान मदरसे में बनता है, आलिम दीन मदरसे में बनता है। अरे खुदा की कसम, जब जब मजहब इस्लाम ने अटैक किया, जब जब मजहब इस्लाम पे अटैक किया, जब जब मजहब इस्लाम को मिटाना चाहा है, यही मदरसे के मौलवी सामने आ गए, यही मदरसे के आलिम दीन सामने आए हैं, मदरसे में पढ़ने वाले उलमा सामने आए हैं। अभी पीछे कुछ हुंडों ने कुरान के ताल्लुक से कुछ बातें कही, तो मुझे बताओ कौन आया? यही जामियातुर रज़ा में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म, जिसको इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से जानती पहचानती है। और उन्होंने पैगाम दे दिया, और कायनात के लोगों, मजहब इस्लाम को मिटाने वाला मिट जाएगा, इस्लाम हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बरेली का ताजदार इसीलिए तो टंके की चोट पर कह के चला गया, खाक हो जाए तू चलकर मगर हमको रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा अबुल हसन मुरादाबादी। नारे तकबीर, क्या बात है, कोई जवाब नहीं हजरत। जज़ाकल्लाह। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग सुन रहे हैं, वरना मैं और कहीं जाके बोल लूँगा। कुछ प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है कि आप सुनना चाहते हैं ना। मुझे तो नहीं लग रहा सुनना चाहते हैं। या तुमने लग रहा इस्तेक़बाल एक बार नहीं कर लिया मेरा है? जब बार बार आप तवज्जो रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जज्बात बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। मदरसा हमारे दिल की धड़कन होना चाहिए। मदरसा हमारी शान है, मदरसा हमारी जान है। सबसे बड़ी दौलत मदरसा है हमारे लिए, समझे? क्योंकि और जगह पे जाते हैं, और जगहों पे जाते हैं, और जगहों पे जाते हैं तो इंसान थे जानवर बन जाते हैं, और इन्हीं मदरसों में जानवरों को इंसान बनाया जाता है। तो बात हजरत ने छेड़ी तो मेरी ये मदरसे के ताल्लुक से मैं बात करूं। मैं अपनी नबी की मोहब्बत का कुछ शाम तक आप पहुंचाना चाहूँगा आप तक में। दुआ करते हैं, हम सब दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बोलो आमीन। वो कुछ तो बोलते रहो यार तुम, मुझे लग रहा तुम थक गए। हाँ, लेकिन लग रहा सर आ गया जैसे आप जो है थोड़ी देर सुन लोगे, मुझे लग रहा है ऐसा। टाइम तो ज़्यादा हो ही गया। अब मैंने तो तुमसे कहा नहीं था कि तुम टाइम इतना ज़्यादा कर लो। मुझे तो तकरीर करने आया था। 3 बजे करवाओगे मैं तब भी तकरीर कर दूँगा, रात के 4 बजे करवाओगे तब भी तकरीर कर दूँगा, फजर की नमाज के बाद तकरीर शुरू कर दूँगा। तकरीर तो करनी है, मगर आप तवज्जो रखें। दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आमीन। क्या कहते हैं बोलो, सारे बोलो। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। 10 लाख का इंतजाम हुआ। लड़कों ने कहा अब्बा ऐसा करो, 10 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। हाँ अल्लाह, तो अब्बा ऐसा करो, देखो अम्मा को भी ले जाओ, तुम भी जाओ, और मक्का देख का मदीना देख का। तो बुढ़े करें अल्लाह अभी तो मैं जवान हूँ चला जाऊँगा। लेकिन बुढ़े मर गए, बुढ़िया भी मर गई, न मक्का देखा न मदीना देखा। ऐसा ही है, मैंने बहुत देखा है ऐसा। बोलो बोलो। अल्लाह ताला दे तो मक्का भी देखो मदीना भी देखो। जरा जोर से बोलो, जरा सुभान अल्लाह यार, तुम एकदम जज्बा होना चाहिए। अच्छा तुम्हें नारा याद है किसी को नीचे? नीचे किसी को नारा याद है? किसी नीचे वालों में नारा लगाओगे, खड़े हो गए। नारे गोश का दामन, गोश का दामन, अनारत का दामन, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। तो
माशाल्लाह बैठिए, इधर देखो। मैं कह रहा था आपसे कि अल्लाह ताला दे पैसा तो मक्का भी देख के आओ, मदीना भी देख के आओ इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ उलमा इकराम का अदब और एहतराम, तो मैंने एक बात कर दी आपके साथ, उलमा इकराम का अदब एहतराम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ मंत्री जंत्री संतरी नेता से बड़ा जो है मैं तो ये समझता हूँ सबसे बड़ा नेता तुम्हारे लिए मौलाना ही है। मौलाना नेताजी कभी काम आते हैं, और मौलाना तीजे में काम आता, 10वें में काम आता, 40वें में काम आता, परसी में काम आता, 11वीं में काम मौलाना आ रहा, 17वीं में काम मौलाना आ रहा, 27वीं की शरीक की फाता लग रही है तो मौलाना काम आ रहा है। हर जगह 5 टाइम में नमाज मौलाना पढ़ा रहा। तो मुझे बताइए आपके कितना काम आ रहा है मौलाना? बच्चे काम में अजान पढ़े मौलाना, तो इनसे बड़ा नेता कोई है? तो इज्जत हमें उलमा इकराम की करनी चाहिए, ये पक्की बात है। आज भी हम अगर अपने उलमा इकराम का अदब और एहतराम करना शुरू कर दें, खुदा की कसम दुनिया हमारी इज्जत करना शुरू कर देगी। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। एक जन्नती लाइन है, एक जहन्नमी लाइन है। तो जहन्नमी लाइन में गुनाहगार खड़ा था, जन्नती लाइन में मौलाना जो है खड़ा था। तो जो जन्नती लाइन में जो मौलाना खड़े थे आलिम दीन, तो वो जहन्नमी लाइन से गुनाहगार कहेगा, ए मौलाना अतारिफुनी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो वो मौलाना कहेगा, हाँ बताओ क्या बात है? पहचानते हैं, बताओ क्या बात है? हजरत दुनिया में मैंने आपको पानी पिलाया था, दुनिया में मैंने आपको पानी पेश किया था, क्या चाहते हो? कहा हजरत मैं चाहता ये हूं कि मुझे उसका बदला दे दो। कहा क्या बदला चाहते हो? कहा आलिम दीन हो आप, मैंने आपकी खिदमत की थी, मैं चाहता ये हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप जो है जहां जन्नत में जा रहे हैं, आप जो जन्नत में जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। बोलो जरा सुभान अल्लाह, और दोस्त बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब ये आलिम दीन है, अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, उसका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा। मुझे बताओ, पानी पिलाया आलिम दीन को, खुदा की कसम उसी के जरिए जन्नत का टिकट मिल गया, जन्नती बना दिया गया। आलिम दीन की खिदमत करोगे, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, आलिम दीन की जो खिदमत करता चला जाएगा उसकी किस्मत बदलती चली जाएगी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी। सरकार ने फरमाया, जिसने किसी आलिम दीन को देखा तो गोया कि उसने मुझ मोहम्मद को देखा। सरकार फरमाते, मन सारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी। सरकार ने फरमाया, जिसने किसी आलिम दीन को देखा गोया कि उसने मुझ मोहम्मद को देखा। और सरकार फरमाते, मन साफहा आलिमन फकान्नमा साफहानी। सरकार ने फरमाया, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा किया। सरकार फरमाते हैं, मन जालस आलिमन फकान्नमा जालसनी अजलसहुल्लाहु तआला मई यौमल क़यामा। सरकार फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम दीन के कोई पास बैठा, जो आलिम दीन के पास बैठा तो गोया कि वो मुझ मोहम्मद के पास बैठा। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे मेरे साथ बिठाएगा, उसे मेरे साथ रखेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, ये आलिम दीन है, उलमा इकराम का अदब और एहतराम करना चाहिए, मगर हमें सबसे ज्यादा प्यार मुस्तफ़ा से करना है। बोलो किससे करना है? सारे बोलो। हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करनी है, सबसे ज्यादा प्यार मुस्तफ़ा से करना है, सबसे ज्यादा इश्क मुस्तफ़ा से करना है। हजरत सैयदना हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, तवज्जो है ना, तवज्जो है, हजरत अब्दुर्रहमान के शहजादे हजरत अब्दुर्रहमान है, मजहब इस्लाम में दाखिला ले लिया है। एक मरतबा हजरत अब्दुर्रहमान अपने वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे कि गुफ्तगू छिड़ गई। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हो, मेरे वालिद गिरामी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, मेरे वालिद गिरामी, मैं कुफ्र की तरफ से लड़ने के लिए आया था, आप मुसलमानों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। मेरे वालिद गिरामी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके
बेटे कहते हैं, शहजादे कहते हैं, अब्बा तुम मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, बाप की मोहब्बत ने दिल में जो है अंगड़ाई ली, मैंने पाप की वजह से आपको छोड़ दिया था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, बेटा तूने मुझे छोड़ दिया था पाप की मोहब्बत में, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तुझे बेटे की मोहब्बत में छोड़ता नहीं, बल्कि तेरी गर्दन को तन से जुदा कर देता। इसलिए कि हम सबसे ज्यादा मज़हब इस्लाम में सबसे ज्यादा प्यार जो है बाप से भी ज्यादा, बेटों से ज्यादा, बेटियों से ज्यादा, माल से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर करनी है तो रसूलुल्लाह से करनी है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुल हसन मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है मौलाना, मौलाना मेरे इस्लामी भाइयों जरा तवज्जो करो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है मौलाना आलिम का कोर्स किया है, मैंने मौलाना मुफ्ती नहीं हूँ। तवज्जो रखो, मैं आपसे बताने के चाह रहा था सबसे ज़्यादा हमें नबी से मोहब्बत करनी है। अरे बोल दो यार, तुम तो बिल्कुल चुप हो गए, बिल्कुल सुस्त हो गए, क्या मामला है, हैं? अरे बोलो, तवज्जो है, तवज्जो है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं आपको ये बता रहा था सबसे ज्यादा मुफ्ती साहब से पूछो, मुफ्ती साहब इमामत तो करते हो, नमाजें पढ़ाते हो, क्या नमाज पे नाज करते हो? कहा नाज तो नहीं करता, बस अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला के मैं जो नमाजें पढ़ाता हूँ तो अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये हमारे नकीब साहब देख रहे हो तुम, सुभान अल्लाह, दीवाने की नज़रों को जहाँ देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नज़रों से ना देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। बोलो बोलो, ये माशाअल्लाह जो है ये हर दिल अजीज़ आदमी है, इसे बोलते हैं ना हर दिल फला मौलाना हर दिल, ये हर दिल अजीज़ नकीब साहब हैं, कारी शादुल कादरिया साहब, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह धूम मचा रखी है उन्होंने अपने पूरे इलाके में। बोलो भाई, और आपके तो इमाम साहब भी हैं, अरे हैं नहीं इमाम साहब हैं? अब मैं देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हो इमाम साहब से आप, चल जाएगा पता भी तुम्हें। जब प्रोग्राम खत्म होगा तो देखते हैं कितनी मुलाकात करोगे, इतना प्यार देते हैं उन्हें। तो जो आप हजरत की तो उलमा करम से मोहब्बत करनी चाहिए। तलीन से पूछो कि आपने अपनी निज़ामत पे नाज करते हो? नहीं, नाज नहीं करते, हम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तवज्जो तवज्जो। तो मुफ्ती साहब से पूछो, मुफ्ती साहब क्या आपने इल्म पे नाज है? का इल्म पे नाज नहीं करते, इल्म पे नाज नहीं करते, इल्म पे नाज नहीं करते। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब से पूछो कि इमामत पे नाज है? का इमामत पे नाज नहीं है। हाफिज कुरान से पूछो, हिफ्ज कुरान पे नाज है? हिफ्ज कुरान पे नाज नहीं है। आलिम दीन से पूछो कि अपने इल्म दीन पे नाज करते हो? कहा नहीं, नाज नहीं करते। एक मुफ्ती साहब से पूछो क्या अपनी मुफ्तियत पे तुम नाज करते हो? जवाब मिलेगा नहीं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत से पूछ लो, ए आला हजरत, सब तो हजरत हैं, आप आला हजरत हो। अल्लाहु अकबर। क्या आपको अपनी मुजद्दिदियत पे नाज है? क्या आप अपने इल्म पे नाज करते हो? जवाब मिलेगा नहीं। गौसे पाक से पूछो क्या अपनी करामतों पे नाज करते हो? जवाब मिलेगा नहीं। और ऊपर चले जाओ, शहीद आजम हुसैन आजम, शहीद करबला इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से पूछो कि दिल में बसा लो, दिल में बसा लो दोस्तों उल्फत हुसैन की। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो यार। दिल में बसा लो दोस्तों उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की। बाबा नबी हैं, बाबा अली हैं, बाप अली नाना नबी हैं, बाप अली माह फातिमा। कितनी बुलंद पाया है किस्मत हुसैन की, कितनी बुलंद पाया है किस्मत हुसैन की। उम्मत पे नाना जान की सब कुछ लुटा दिया। मुफ्ती साहब, उम्मत पे नाना जान की सब कुछ लुटा दिया। उफ भी किया ना, देखिए हिम्मत हुसैन की। इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन
गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर, हजरत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से प्यार करने वालों सुनो, तो इमाम हुसैन से पूछो, ऐ इमाम हुसैन क्या अपनी शहादत पे नाज करते हो? जवाब मिलेगा नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछो, क्या अपनी इमामत पे नाज करते हो? का जवाब मिलेगा नहीं। और ऊपर चलो, मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर जनाब हैदर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से पूछो कि कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली हैं, असहाबे विलायत के भी सुल्तान। और ये आखिरी उम्मत न मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। अल्लाह वो रास्तारे खफी चली हैं, जिधर भी देखो अली अली हैं, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। शाह मर्दुम शेरे यस्ता तो फतेह परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली से पूछो मौलाए कायनात, अल्लाह अकबर, तुमने बड़े बड़े काफिरों को धूल चटा दी, क्या अपनी शुजाअत पे नाज करते हो? तो मौला अली जवाब देंगे नहीं, मुझे अपनी शुजाअत पे नाज नहीं है। अल्लाह अकबर, उस्मान से पूछो कि सखावत पे नाज है? उस्मान गनी जवाब देंगे नहीं, सखावत पे नाज नहीं है। हजरत फारूक आजम खलीफा तौम उमर इब्ने खत्ताब, जिनके बारे में मुस्तफा करीम फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। मतलब ये है कि मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनकी खोपड़ी खराब हो गई, उनकी खोपड़ी में कैंसर हो गया। जो नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं उमर जिन रास्ते से गुजर जाता है, उमर जिन रास्तों से उमर गुजर जाते हैं, शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। ये उमर है उमर। अल्लाह अकबर, हजरत उमर से पूछो क्या तुम्हें अपनी अदालत पे नाज है? जवाब मिलेगा नहीं। अबू बकर सिद्दीक से पूछो, खलीफे अव्वल, खलीफे अव्वल, अरे बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरफितन दौर है। कुछ लोग कहते हैं कि अली तो नबियों से भी ज्यादा अफजल है, माशअल्लाह, बोलो माशअल्लाह बोलो। लेकिन अल्लाह अकबर, वो कहते हैं तमातम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हम कहते हैं अली दा पहला नंबर नहीं जी, अली दा चौथा नंबर है, पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। और ये अली कहते हैं कि जो मुझे इनसे अफजल बताएगा, अबू बकर सिद्दीक उमर से, जो मुझे इनसे अफजल बताएगा, मतलब सहाबा कराम से जो इनसे जो पहले खलीफा गुजरे हैं, तो फरमाते हैं अली कि मैं अली उसके कोड़े मारूंगा। ये अली कहते हैं ना, कुछ कौन कहते हैं बोलो? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमा दिया, जब सरकार बीमार हुए, सरकार की तबीयत खराब हुई ना, मुसलमान तवज्जो है ना, तवज्जो है, सरकार की तबीयत खराब हुई, ईशा के बाद का टाइम था, लोगों को नींद सी आने लगी, साहबा कराम जाते अर्ज करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को नींद सी आने लगी है या रसूल अल्लाह, टाइम काफी हो गया, मतलब नमाज पढ़ा दो। तो सरकार ने फरमाया मोरू अबा बकरीन अय्युसल्ली बिन्नास, सरकार फरमाते जाओ सिद्दीक अकबर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं, जाओ सिद्दीक अकबर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा करके बता दिया, और दुनिया के बेवकूफों कान खोल के सुन लो, नबी की जिंदगी में अली भी मौजूद थे, उस्मान भी मौजूद थे, फारूक आजम भी मौजूद थे, हजरत तलहा, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, मगर मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा
करके बता दिया कि मुस्तफा के बाद सबसे पहला खलीफा कोई और नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, सिद्दीक अकबर होंगे। इसीलिए इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्ताकीक, तहकीक के साथ ये बात है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। तो इनसे पूछो, ए अबू बकर सिद्दीक क्या अपनी सदाकत पे नाज करते हो? जवाब मिलेगा नहीं। पता ये चला मुसलमानों, तवज्जो करना, पता ये चला हजरत अबू बकर को सदाकत पे नाज नहीं है, उमर को अदालत पे नाज नहीं है, उस्मान को सखावत पे नाज नहीं है, हजरत अली को शुजाअत पे नाज नहीं है, इमाम आसम को इमामत पे नाज नहीं है, गौसे आसम को करामत पे नाज नहीं है, ख्वाजा पाक को अपनी विलायत पे नाज नहीं है, अल्लाह अकबर आला हजरत को अपने इल्म पे नाज नहीं है, एक कारी कुरान को कुरान की तिलावत पे नाज नहीं है, हाफिज कुरान को हिफ्ज़ कुरान पे नाज नहीं है, एक मुफ्ती को अपने इल्म पे नाज नहीं है, एक आलिम दीन को अपने इल्म पे नाज नहीं है, एक शायर को अपनी नातख्वानी पे नाज नहीं है, एक नकीब को अपनी निजामत पे नाज नहीं है। तो नाज किस चीज पे है? तो इन सारे उलमा, उदबा, फुकहा, खुतबा, शोरा, मुजद्दिदीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुजद्दिदीन, अल्लाहु अकबर, सारे सहाबा, सारे औलिया इकराम, साहब तमाम बुजुर्गाने दीन का एक ही जवाब होगा, न ताक़त पर, न तक़वा पर, न सोच इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। क्या बात, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, न तात पर, न तकवे पर, न ज़ुहदो, आवाज खोल दो, थोड़ी आवाज खोलो, न तात पर, न तकवे पर, न ज़ुहदो, इधर देखो, इत्तका पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद। और यही तो सहाबा इकराम ने पैगाम दिया था हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को, अल्लाहु अकबर, उनको एक खंबे से बांध दिया गया था, एक जगह उनको पिलर से बांध दिया गया। हजरत खुबैब की बड़ी दर्द भरी कहानी है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कसूर क्या था कि मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ लिया। बोलो क्या पढ़ा था? तो कलमा पढ़ो, ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। हजरत खुबैब ने कलमा पढ़ा, अल्लाहु अकबर, कलमा पढ़ा है, नबी का नाम ले रहे हैं, चलते हैं तो नबी नबी कहते हैं, खाते हैं तो नबी नबी। रे बोलो यार, तुम कुछ तो बोल दो यार, मुझे लग रहा है तुम्हारी जो है अब कुछ हिम्मत तुम में रही नहीं लग रहा मुझे। अरे होंठ तो बाकी हैं, तो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। चलते हैं तो नबी नबी कहते हैं, चलते हैं तो सब बोलो, सब यार सब बोलो, चलते हैं तो, उठते हैं तो, बैठते हैं तो नबी नबी कहते हैं। इसलिए कि कोई किसी हीरोइन से मोहब्बत करता है, कोई हीरोइन से मोहब्बत करता है, कोई जंत्री मंत्री जंत्री संतरी से मोहब्बत करता है, लेकिन सहाबा इकराम जो मोहब्बत करते थे वो सच्ची पक्की आमिना के लाल से किया करते थे, मुस्तफा जाने रहमत से किया करते थे, वो सच्चा प्यार नबी से करते थे, वो सच्चा इश्क नबी से करते थे। नबी का कलमा पढ़ लिया है, सुबह है तो नबी नबी है, शाम है तो नबी नबी है, खलवत में नबी नबी, चलवत में नबी नबी। अल्लाहू अकबर। जब देखा कि खुबैब ने कलमा पढ़ लिया है, हजरत खुबैब को पकड़ लिया जाता है और एक जो है खंबे से यानी पिलर से उनको बांध दिया गया है। अल्लाहू अकबर। अब उनको मारा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है, पत्थर बरसा रहे जा रहे हैं, खून निकलने लगा। एक सालिम आगे बढ़ता है, हजरत खुबैब के नाखून निकालता है। अल्लाहू अकबर। तकलीफ दी जा रही है, मुसीबत दी जा रही है। खुबैब से कहा
बख्शती जाएगी। तो आला हजरत की जबान में खुबैब ने कहा था, एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वादा करूं मैं, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, अरे भी मोहब्बत से हाथ रहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, क्या बात है हजरत। मेरे इस्लामी भाइयों, और हमारा क्या आलम है, हमारे चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, न अब्बा के चेहरे पे दाढ़ी, न पोती के चेहरे पे दाढ़ी, न दादा के चेहरे पे दाढ़ी। बताओ है दाढ़ी? नहीं है। सुन्नतों पे अमल नहीं, खड़े खड़े खा रहे हैं। खर्चा साहब इधर देखो यार, अगर आप सोगे तो फिर क्या होगा इनका। बेदार है, अगर ये बेदार है तो सब बेदार है नहीं? अल्लाहु अकबर। तो हम नबी की सुन्नतों को छोड़ बैठे। हालांकि मुफ्ती साहब हजरत अनस से रिवायत बुखारी की हदीस पेश करता हूँ, बुखारी की हदीस पेश करता हूँ। बुखारी की हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ना चाहिए तुम्हें। द प्रोफेट मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्टली टू से द एजुकेशन ऑफ इस्लाम इज ड्यूटी ऑफ ऑल मुस्लिम्स एवरी मैन एंड वुमन। द प्रोफेट मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम firstly Allah made my nur came to you nur from Allah। इसका मतलब तुम बेदार हो। अरे बोलो बोलो जोर। हदीस पाक में आता, सरकार फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, बुखारी की रिवायत है। बोलो कौन सी किताब है? बुखारी। उसमें आता ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। सरकार फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? हजरत अनस से रिवायत हदीस बुखारी की, फरमाते हैं सरकार ने फरमाया तुम में उस वक्त तक तो कोई बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा से ना करे, मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना करे। उस वक्त तक तुम में कामिल मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि कब्र में न दुकान बचाएगी, न पिलोट बचाएगा, न स्कॉर्पियो बचाएगी। बोलो, कब्र में ना मोटरसाइकिल बचाएगी, न साइकिल बचाएगी। कब्र में ट्रक नहीं बचाएगा, कब्र में ज्वार नहीं बचाएगी, न बाजरा बचाएगा, न गेहूं न चावल। बोलो बोलो, सही बात है। कब्र में तो इंसान का ईमान बचाएगा, उसका अमल बचाएगा। बोलो कौन बचाएगा? बोलो, बोलते रहो। तो सरकार ने फरमाया तुम में उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक के मुझसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। बेटे से, बेटों से ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? नबी से। बोलो सारे बोलो, नबी से मोहब्बत करनी है। बेटियों से ज्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, बेटों से ज्यादा मोहब्बत नबी से करनी है। अपने चचा ताऊ से ज्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, बस्ती वालों से ज्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, दुनिया वालों से ज्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, माँ बाप से, बीवी से ज्यादा मोहब्बत नबी से करनी है, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, बंगले से, घर से, मकान से, खेतों खलियान, दुकान मकान, तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत नबी से करनी है। मगर मोहब्बत नबी से कहाँ कर रहे हैं? नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ते, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तिलावत कुरान नहीं करते, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर। कहाँ हमारी मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। मैं आपको बताऊं, सच्ची मोहब्बत तो ताज शरिया ने की है, सच्ची मोहब्बत तो अजहरी मियाँ ने की है, अजहरी मियाँ ने सच्ची मोहब्बत की है। छोटे ही पन से यानी बचपन से ताज शरिया ने नमाजों को शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर। नमाज एक टाइम की नहीं छूट रही है, खाना छूट जाए, नमाज नहीं छूटती।
अजहरी मियाँ की ट्रेन छूट जाए। अजहरी मियाँ ने नमाज को नहीं छोड़ा और दुनिया वालों को बता दिया, अल्लाह अकबर, दुनिया वालों को बता दिया, ए लोगों सुनो सुनो, हमारा जीना नबी के लिए है, हमारा खाना नबी के लिए है, हमारा पीना नबी के लिए है, हमारी खलबत नबी के लिए है, हमारी जलवत नबी के लिए है, हमारी गुफ्तार नबी के लिए है, हमारी रफ्तार नबी के लिए है, हमारी खलबत नबी के लिए है, हमारी जलवत नबी के लिए है, हमारा बचपन नबी के लिए है, हमारी जवानी नबी के लिए है, हमारा बुढ़ापा नबी के लिए है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए मरना जीना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अकबर, ये मेरा पीर ताज शरिया है, जिंदगी भर नमाज पढ़ी, हॉस्पिटल में नमाज पढ़ी जा रही है, सफर हजर में नमाज पढ़ी जा रही है। अल्लाह अकबर, जहां जहां ताज शरिया जा रहे हैं वहां वहां नमाज पढ़ रहे हैं। और जब मेरे पीर का, मेरे मुर्शिद गिरामी के विसाल का टाइम करीब आता है, मेरे मुर्शिद गिरामी ताज शरिया ने नमाज असर को अदा कर लिया है। आप एक घड़ी बांधते थे, बार बार उसको बजाते रहते थे, यानी टाइम उससे पूछते रहते थे कितना टाइम है। अल्लाह अकबर, घड़ी बता रही है मगरिब की अजान होने वाली है। अल्लाह अकबर, मेरे मुर्शिद गिरामी ताज शरिया ने वुजू कर लिया है और वुजू फरमाने के बाद आप नमाज मगरिब का इंतजार कर रहे हैं। उधर मगरिब की अजान हो गई, इधर मलकुल मौत ने अपना काम कर दिया, तो मेरा मुर्शिद गिरामी ताज शरिया दुनिया से, अल्लाह अकबर, क्योंकि मुस्तफा फरमाते हैं जो नमाज का इंतजार करे वो नमाज की गोया के नमाज पढ़ रहा है। तो मेरा ताज शरिया दुनिया से अल्लाह का जिक्र करते करते दुनिया को पैगाम दे गए, और दुनिया वालों नबी की मोहब्बत में मरो, और दुनिया वालों को पता तो अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर तुम सोच रहे हो आप हजरत सलामी पढ़ लो, लग रहा मुझे, अरे सुभान अल्लाह तो बोल दो। तो दो तीन शेर मेरे साथ मिलकर पढ़ो जल्दी, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बात समेट रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। रोजी खुदा ने दी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ना तो याद नहीं होती है, गाने बहुत याद होते हैं। और अम्मा कह रही है लल्ला गाने गाने लगा, मैंने गाने गाने लगा। 10 साल का बुड्ढे के सामने सिगरेट पी लिया, धुआं निकाल लिया सिगरेट में, बुड्ढे कह रहे हैं अल्लाह तो सिगरेट पीने लगा, तो लोंडा कह रहा बुड्ढे बैठा रही है खोपड़ा फाड़ दूंगा। ये हालात है, तरबियत गलत हो गई। पढ़ो, आप पढ़ो मेरे साथ। रोजी खुदा ने दी है, रोजी खुदा ने दी है, खिलाते, अरे नोट नहीं है होंठ तो है यार, तुम बड़े डर गए तुम तो, अरे बोलो सुभान अल्लाह बोलो। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, पढ़ो। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, खिलाते हैं मुस्तफा, रोजी खुदा ने दी है, रोजी जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, खिलाते हैं मुस्तफा, और दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा, चलाते। कितने अमीर होके भी तैबा न जा सके, तैबा न जा सके, कितने अमीर होके भी
बचा सके, तैबा न जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। पढ़ के दुरूद रात में सो जाओ पापसो, सो जाओ पापसो। मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं, बोलो आते हैं। मैंने आपको बताई कि ईमान बचा के रखियो। और हमारे तुम्हारे देखो अब्बा दादा लकड़ दादा चकड़ दादा पकड़ दादा सब सुन्नी तो थे, तो सुन्नी रहना चाहिए हैं? बिल्कुल बढ़िया माहौल होना चाहिए, बोलो इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर ईमान नहीं बचा मुफ्ती साहब तो गई भैंस पानी में। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान है। और दुनिया में साहब ये मामला है, उसका मामला ये, उसके पड़े नहीं। कल क़यामत के मैदान में जो तुम्हें चीज बचाएगी वो तुम्हारा ईमान बचाएगा। सारे बोलो क्या बचाएगा? ईमान बचाएगा। तो मुसलमानों, मैं आखिरी पैगाम आप तक पहुंचा दूं, कान खोल के सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन लो कान खोल के। मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची पक्की मोहब्बत यह है कि नमाजों की पाबंदी करो। नमाज छोड़ना जिना से भी ज्यादा बुरा है। नमाज छोड़ने में जो गुनाह है वो शराब पीने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना गुनाह आजम है और नमाज को पढ़ना, उसका अदा करना फर्ज आजम है। नमाज को पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज को छोड़ना गुनाह आजम है। माँ बाप की खिदमत करना, नमाजों की पाबंदी करना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे पक्की मोहब्बत करना, ऐसा प्यार करना जैसा बिलाल हबशी ने किया था। अल्लाहु अकबर। गरम गरम रेत पे घसीटा गया था बिलाल को, मैया ने कहा था बिलाल नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ेगा, नबी का प्यार दिल से नहीं निकालेगा। तो बिलाल ने कहा था वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा और नबी का चाहने वाला, नबी पे जान दे देगा। तिलावत कर कलाम हक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता। कुरान दे देगा। खुदा की कसम जो नबी के करीब हो गया वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, मैदान महशर में भी कामयाब हो गया। इसलिए कि मुस्तफ़ा का दामन दुनिया में भी थाम लो, खुदा की कसम, और मैदान महशर में भी थाम लो। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने सच्चा पक्का प्यार नबी से किया तो तुम यही कहोगे, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे खड़ा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। खुदा की कसम मेरे मुसलमान भाइयों, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, 2 मिनट की बात, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे, देखो मैं नबी का शजरा और नबी की पैदाइश पे चंद मिनट मैं बात कर लूं और आप जल्दी से इंशाअल्लाह सलाम पढ़ लेंगे। मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ नहीं लाए थे तो ज़नाकारी का अंधेरा था, अय्याशी का अंधेरा था, मक्कारी का अंधेरा था, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। जब आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लड़कियों को जमीन पे दफनाया जा रहा था। अल्लाहु अकबर। अब यही बाप अपने हाथों से मिट्टी के अंदर इसी जमीन पे अपनी बेटी को गाड़ देता था। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुस्तफ़ा आ गए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए हैं। सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। गरीब के घर में बच्चा रोता हुआ आता है, अमीर के घर में बच्चा रोता हुआ आता है। सबके घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए पैदा होते हैं। बच्चे नहीं रोते हैं तो घर वाले रोने लगते हैं। लेकिन कान खोल के सुन लो, ये आमिना के लाल हैं जो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए हैं। बरेली वाले बोले कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज
साहत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा के आने से पहले ज़नाकारी का अंधेरा था, बदकारी का अंधेरा था, अय्याशी का अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो मेरे नबी का चलना भी लाजवाब है, मेरे नबी का खाना भी लाजवाब है, मेरे नबी का पीना भी लाजवाब है, मेरे नबी की खलबत और जलवत भी लाजवाब है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना लाजवाब है, मेराज में जाना भी लाजवाब है। मेरे मुस्तफ़ा का शजरा शरीफ भी लाजवाब है। अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे पढ़ दो शजरा, बोलो पूरा ही सुना दूं, टाइम तो नहीं हो रहा, और से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनुश, आनुश के बेटे किनान, किनान के बेटे मालाइल, मालाइल के बेटे यारब, यारब के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मतुशालिक, मतुशालिक के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफक्षर, अरफक्षर के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फालिक, फालिक के बेटे अरगवा, अरगवा के बेटे सारूक है, सारूक के बेटे नाहुर है, नाहुर के बेटे आदर, आदर के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे किदार, किदार के बेटे इराम, इराम के बेटे इबस, इबस के बेटे मुजी, मुजी के बेटे समी, समी के बेटे ज़ारह, ज़ारह के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मुक़स्सर, मुक़स्सर के बेटे इहाम, इहाम के बेटे इक़नात, इक़नात के बेटे ईसर, ईसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे आईदी, आईदी के बेटे अरावा, अरावा के बेटे यलहन, यलहन के बेटे यहसन, यहसन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे ओबैद, ओबैद के बेटे आबकर, आबकर के बेटे आईफी, आईफी के बेटे बाकी, बाकी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिर, ताबिर के बेटे अदलाफ, अदलाफ के बेटे बलदाफ, बदलाफ के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे उबई, उबई के बेटे आवाम, आवाम के बेटे उबई, उबई के बेटे कमौल, कमवाल, कमवाल के बेटे पौस, पौस के बेटे औस, औस के बेटे सलामान, सलामान के बेटे हमैसा, हमैसा के बेटे अबुद, अबुद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फिहर, फिहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुवई, लुवई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसई, खुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खतीब हिंदुस्तान मौलाना गुल हसन मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है, वाह वाह। अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप के हाथ चूमो। बोलो, जिसने अपनी माँ के हाथ को चूमा गोया कि जन्नत की चौखट को चूम लिया। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, मैंने जो गुफ्तगू की मेरी दुआ है, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया असल में, मैं और सुना था, मेरे बात जहन में बातें बहुत सारी थी, मगर फिर मिलेंगे या जल्द मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। जो भी गलती हो, तुम्हारा भी दिल नहीं भरा सुनने से, मेरा भी दिल नहीं भरा सुनाने से, मगर टाइम की किल्लत दामनगीर है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। न जिंदगी की सदाओं में याद रखना, न दिल की फजाओं में याद रखना, यही तोहफा बहुत होगा आपका हमारे लिए। हमें हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में याद रखना। ये दुआ मांगी है मैंने पढ़े अरमान के साथ, या इलाही हो मेरा खात्मा ईमान के साथ। ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही हो मेरा खात्मा ईमान के साथ। हम किसी और के, हसन भाई, हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ।
हाँ तो तौबा कर लीजिए, मैं भी कर लूँ, आप भी कलमा शरीफ पढ़ ले। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गलतियाँ माफ़ फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे, इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक रखे और हमें गुनाहों से बचने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अपनी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है। जो 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 नबी पे सलाम पढ़ते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।